लेकिन यार पता नहीं, हम ये इंडिया के सॉन्ग सुनते हैं तो अंदर झूमने को क्यों दिल करता है, पता सीधा जाके दिल पे लगती है सीधी, ये पता है क्या आवाज क्यों है? हाँ। ये पता है, हमारा कल्चर एक है, हाँ, हमारी जबानी एक है, हमारा रहन एक है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोएट की लिखी हुई पोएम है, तो इसमें तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी सऊदी अरब का एम्बेसडर का ये कहना कि इंडिया हमारा दोस्त है, पिछले दिनों तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई थी एम्बेसडर के कि इंडिया हमारा दोस्त है, तो वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। अगर हम नेगेटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। यार एक सच्ची बात करो यार, टू बी ऑनेस्ट पता नहीं मैं क्यों ऐसा है कि भाई मैं भी अभी भी समझता हूँ कि भाई हम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम लोग पहले हिंदुस्तानी तो थे सारे। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री हो, आपको लगता है कि कोई, अगर मैं पूछूं 2-3 कंट्रीज ऐसे बता दें जिनके साथ रिलेशन हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं? बेहतरी की तरफ तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम जब गैर मुमालिक में जाके कह देते हैं कि हम, आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया का टूर लगा कर आ गया, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा हुआ था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा ना, तो इस पूरे साउथ एशिया में, एशिया के अंदर अमन होगा, तिजारत चलेगी, क्योंकि जितनी आपकी वस्त एशियाई रियासतें हैं वो रोड गो थ्रू होना अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अभी जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, टीटीपी बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है अफगानिस्तान से। यानी हमें नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोच रहे, हम कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। आप देखें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी, हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियां थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर लिया। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते। आपने ईरान की बात, माजरत के साथ हमारी इकोनॉमी 2 दफ़ा जो है ना, मैं नवाज शरीफ साहब का सख्त नाकिद हूँ, लेकिन उनके लास्ट टेन्योर में भी जैसे ही जीडीपी आपकी ग्रोथ करने लगी थी तो उनकी भी टांग खींच ली गई थी। इमरान खान 2 साल मुसलसल 5%, 5.5, 5.6 समथिंग लाइक यहाँ पे जाके क्लोज करता है, उसकी भी टांग खींच के उतारे। तो हमें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गरीब और अनएजुकेटेड रखा जा रहा है। इंडिया की बात करें, वो भी कि एक टाइम था और बहुत पुराना टाइम नहीं है। इंडिया की बात करना चाह रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा इस्तेमाल होता था कि तुम टके के आदमी नहीं हो। अब हम 3 टके के लोग नहीं हैं। वो अगर 1 टके की नहीं रहे तो हम 3 टके से भी गिर गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इस हाल में पहुँचाने वाला कौन है? हमारी अगर अफगानिस्तान की बात करें, उनकी करेंसी भी हमारे से बेहतर है।
और हम इंडिया से बात कर रहे हैं, वो जाहिर बात है इंडिया की बात तो अब बहुत आगे चली गई, लेकिन मैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करने वाला था। उनके जो फॉरेन सर मिनिस्टर हैं उनका कैसे फॉरेन मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल दुनिया में खड़े होकर कहता है कि इंडिया के मुफादात के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो न्यूट्रल रह गए, जबकि हमारी यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी बनी कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक साहिब हैसियत साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, उसकी रशिया की मुखालफत की, जिसकी वजह से हम तेल से, गैस से, इन चीज़ों से महरूम रह गए। जो बेहतरीन वक्त था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, उस पे भी अगर आपको 30% लेस मिल जाता तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पैदा ही नहीं होनी थी। तो इन्फ्लेशन नहीं थी जिस पैदा होनी, वक्त रिलेशन बेहतर हो जाना। पेट्रोल 150 रुपए का था, तब हमें 70 रुपए का मिलना था, और 120-30 रुपए डॉलर बैरल जो है ना वो डॉलर पे पहुंचा हुआ था। तो आज जब वो 80-82 रुपए पे पहुंचा हुआ है, हम 250 रुपए लेने पे मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये 22 करोड़ आवाम जो खते गुर्बत से नीचे पहुंच गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसके हाथों पे हम अपना खून तलाश करें? अब आपने पहले बात की थी मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना, मोबाइल इंडस्ट्री जो है, जो व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। वैसे माजरत के साथ पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ही कहाँ है? सारी गाड़ियाँ जिधर भी देख लें पाकिस्तान में गाड़ी, वो तो किसी बाहर की कंपनी की है, मल्टीनेशनल कंपनी की। पाकिस्तान की तो कोई कंपनी है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं। जो इन्वेस्टर है ना, पहले एक वक्त इन्वेस्टमेंट चल रही थी प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर पाबंदियां लगी वो व्हीकल के अंदर आ गए, व्हीकल से प्रॉपर्टी पाबंदियां लगी। अब बिजनेस में तो है ही कुछ नहीं, तो लोगों ने सोना खरीद लिया, सोना मार्केट में शॉर्ट हुआ तो डॉलर खरीद लिया। ये पॉलिसी कौन बनाएगा? ये जो इन डाकुओं चोरों ने जो अपने खजानों के अंदर या अपनी टैंकियों के अंदर पैसा रखा हुआ है, ये पैसा कौन निकालेगा? प्रॉब्लम तो ये देखें, हम किसी मुल्क के साथ, अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए आपस में यही बात कर रहे थे कि लोग जब किसी दूसरे से मिलते हैं ना, तो पूछते हैं कि आप कमाते क्या हैं, यानी आप किस बिजनेस से रिलेटेड हैं, ताकि उस हिसाब से उसको इज्जत दी जाए। अगर आपके मुल्क के अंदर उस लेवल से बात की जाए, उस तरीके से बात की जाए, उसके एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। आज सऊदीया के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमारा फ्रेंड है और हम चाहते हैं कि रिलेशन मजीद बेहतर किए जाए। तुर्की ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया हमारा, हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है, और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, हर मुल्क खड़ा हुआ है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नज़र नहीं आ रही। कौन सी इंडियन, टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने, देखें ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं इवन उन्होंने बैन किया हुआ है। नहीं, बैन नहीं, ये जिस वक्त एग्रीमेंट्स होते हैं ना, 5 साल 10 साल 15 साल के चलते हैं, तो तब हमारी जो है ना वो उस वक्त रजीम चेंज हो रही थी, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी, हुकूमतें चेंज हो रही थी, इस पर पर्चा हो रहा था, वो गद्दार हो रहा था, वो नाअहल हो रहा था, कोई नंगा भी हो रहा था, और किसी के नाखून खींचे। माजरत के साथ अब आपके चैनल पे जो है ना वो मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त दिल दुख रहा है जनरल अमजद शुएब साहब के लिए, कि अगर वो शख्स भी मुहिब्बे वतन नहीं है ना, तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सबको मार दो, सबको मार दो। अगर जनरल अमजद शुएब मुहिब्बे वतन नहीं है तो मैं भी नहीं। ऐसे ही है। बड़ा अच्छा लगा जी, इन्होंने जो बात की है वो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और बहुत पाए की बात करते हैं, और बड़ी बात यह है वो उस इदारे के साथ मुंसलिक, उस इदारे के साथ अटैच रहे हैं जिनको शायद सर्टिफिकेट जिनके पास है मुहिब्बे वतनी का, और वही अब मेरा ना रुआं खड़ा होना शुरू हो रहा है इस वक्त ये बात करके कि वो शख्स जो आपके अंदर कौमियत पैदा कर रहा था, पाकिस्तानियत पैदा कर रहा था, हकीकत दिखा रहा था। और यानी मैं कहना चाहता हूँ कि वो अभी पिछले दिनों DGIS-PR ने बयान दिया है कि ना जो है ना कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है। बेशक कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हुई है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फ़ौज इस कौम के पीछे खड़ी हुई है, वो भी हमारे साथ उसी तरह खड़े हो जाए ना जैसे हम उनके साथ खड़े हुए। दोस्तों, सऊदी अरब अपने इस्लामी कट्टरपंथ की वजह से जाना जाता है। उतना ही नहीं, वो इस्लामिक धार्मिक स्थल का स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, कई इस्लामी देश सऊदी को फॉलो करते हैं, लेकिन अब सऊदी के शेख अपने वहाँ कला और साहित्य में परिवर्तन करते हुए अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। सऊदी अरब की वहाँ की शादी और स्थानिक प्रसंगों और पार्टियों में इंडियन म्यूजिक और गाने बजाना अब आम बात होती जा रही है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें बॉलीवुड के गानों पर सऊदी के शेख नाच रहे हैं और कई सऊदी के सिंगर बॉलीवुड के गानों को गा रहे हैं।
अब दोस्तों इन्हीं वजह से अब भारतीय म्यूजिक और संगीत पूरे सऊदी अरब के सभी देशों में पॉपुलर होता जा रहा है और बॉलीवुड के म्यूजिक को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पसंद किया जा रहा है। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने ये वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उनका कहना है कि सऊदी जैसे बहुत बड़े मुस्लिम देशों को इस प्रकार से बॉलीवुड के गाने नहीं गाने चाहिए और इन गानों के ऊपर डांस कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।